राजस्थान में अब भाजपा की सरकार बन चुकी है और साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा ने शपथ ले ली है। साथ ही दो डिप्टी सीएम ने भी शपथ ले ली है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। लेकिन मंत्रिमंडल तय होना अभी बाकी है। आम जनता क्या सोचती है, क्योंकि मारवाड़ में अभी तक कोई मंत्री पद या पद नहीं दिया गया है। ऐसे में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मारवाड़ के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हम जानते हैं कि किन विधायकों को जनता चाहती है मंत्रिमंडल में जगह मिले। क्या लगता है भाई साहब, भाजपा को अच्छी खासी सीटें मिली है, 23 सीटें मिली है मारवाड़ में 43 में से। किन विधायकों को नंबर लग सकता है मंत्रिमंडल में? मेरे मानना ये है कि यहाँ मारवाड़ में मतलब विधायकों को अगर मौका दिया जाए तो ओसिया से भैराराम सियोल का मंत्रिमंडल में शामिल करना पॉसिबल है। और इधर देखें तो बाबू सिंह राठौड़ भी 2-3 बार एमएलए रह चुके हैं और अच्छे नेताओं में गिनती में आते हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। क्या लगता है वसुंधरा गढ़ के विधायकों को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? यहाँ अब कोई वसुंधरा गुट वगैरह कुछ नहीं है। अब यहाँ ओनली एक बीजेपी के मोदी के नाम पे लोगों ने वोट दिए है। तो अब जो हाईकमान जो मंत्रिमंडल में जो नाम तय करेगी और ऐसे नेताओं को मौका देगी जो गांव से जुड़े हो, जमीन से जुड़े हो और आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो समझता हो, धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, वो मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए उनको। भैराराम सियोल और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है दयाल जी, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको मारवाड़ में इस बार 23 सीटें बीजेपी को दी है लोगों ने, तो ऐसे में किनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? निश्चित तौर पे अभी जो नरेंद्र मोदी ने जो मुख्यमंत्री बनाए हैं उसी तर्ज पर जो है मंत्रियों के नाम भी अभी कहा जा सकता है कि भविष्य की गर्द में है, तो समय लगेगा। लेकिन जो राजस्थान में मारवाड़ का अपना वर्ष जो है मंत्रियों का जिस तरह से एक्सपीरियंस के जो विधायक है जिन्हें काम करने का अनुभव हो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, तो इसमें सबसे पहले भैराराम जी सियोल का नाम आता है, उसके बाद बाबू सिंह राठौड़ का आता है और उसके बाद यदि मोदी जी अपने फैसले अपने तरीके से लेते हैं ऐसे में तो पहले भले ही पहली बार के विधायक बने हो तो अतुल बंसाली है, तो उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि वो पूरा जोधपुर शहर को डिजर्व करते हैं। तो निश्चित तौर पे पूरा जिला उनके पास में होगा और साथ ही जो पबाराम विश्नोई है पड़ोदी से, तो पड़ोदी को नया जिला भी बनाया गया है और तो वहां से यदि मंत्री बनता है निश्चित तौर पे एक जो जिला विकसित होना है, जो जिले का विकास होना है, जो नया जिला बना है वहाँ स्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है, तो उनको भी मंत्री बनाए जाने की संभावना प्रबल है। तो लगता है कि यदि मारवाड़ से 2 या 3 मंत्री पद दिए गए तो निश्चित ही एक बार पबाराम विश्नोई, भैराराम सियोल और अतुल बंसाली का नाम ऊपर देखा जा रहा है। संघ से आने वाले भजनलाल शर्मा को सीएम पद की शपथ ली है। ऐसे में क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में अभी संघ हावी रहेगा? संघ अपनी जगह होता है, संघ कई राजनीति में हिस्सा नहीं लेता। हाँ, संघ से जुड़ा व्यक्ति जरूर राजनीति में है। संघ अपना कहीं ऐसा प्रभाव नहीं डालता है कि वो संघ का व्यक्ति है या संघ का, ना तो वो अगला खुद कहेगा आपको मैं संघ से जुड़ के मैं संघ की वजह से मुझे टिकट मिला है। हाँ, संघ पीछे से होता है, राजनीतिक पार्टी भावना बीजेपी से जरूर जुड़ी है, लेकिन संघ का कहीं नहीं है। संघ की छाप लगाना गलत है। संघ अपना काम करता है, अपने काम और अपनी नीतियों के अनुसार ही चलता है। बाकी जो राजनीति करने वाले लोग हैं जिन्हें राजनीति में भेजना होता है संघ को, उनको सिर्फ भेजा जाता है, बाकी संघ का कोई राजनीति में हिस्सा नहीं रहता। हाँ, राजनीति से जुड़े लोग संघ से जरूर जुड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि संघ का कोई मंत्री बनाने में संघ का कोई हाथ नहीं होता है। मंत्री नहीं, विधायक बनाने तक संघ का काम है, वो विधायक बना देता है, लेकिन ये मंत्री का काम जो है संघ नहीं करता है। क्या लगता है भाई साहब, अब मारवाड़ में तो भाजपा को काफी बहुमत मिला है, ऐसे में किन को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है? जैसा कि आपके सामने सीएम का जो चेहरा आया और देखा गया कि सीएम सबसे पिछली सीट पे बैठा था और उनको आगे लाया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में चुनाव है लोकसभा के, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा 1% भी कोई प्रकार रिस्क नहीं लेगी। वो चाहेगी कि उसके ऐसे नेता आगे आए जो कि प्रबल तौर से 2024 में भाजपा को बहुत बड़ी जीत दिलाए। क्या लगता है, जिस तरह से ऐसा माना जा रहा है कि सीएम हो या डिप्टी सीएम जयपुर तक सीमित रह गए, ऐसे में मेवाड़ और मारवाड़ कहीं कहीं वंचित दिखाई दिया। अब मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा मंत्री पद दिए जा सकते हैं यहाँ पर। मारवाड़ के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मारवाड़ से कई सीएम रहे और सीएम फेस कई बार मारवाड़ से आया है, चाहे वो बरकतुल्ला खां जी हो, अशोक जी गहलोत हो, और भी कई सीएम चेहरे यहाँ रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मारवाड़ की जो धरा है यहाँ से प्रबल पद दिया जाएगा। वो कैबिनेट ही नहीं हो सकता है, यहाँ पर आपको विधि मंत्री भी मिले जिसमें जोगाराम जी का नाम आ सकता है, एक अच्छे ज्ञाता है विधि के। साथ ही साथ अविनाश जी जो जैतारण से आते हैं वो भी एक ऐसा चेहरा है जो कि सबके एटेक्ट में है, टच में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि युवा चेहरों को भी साथ में रखेंगे, प्लस उस पृष्ठभूमि को रखें जिसको जिस चीज का नॉलेज हो, ज्ञान हो, जिससे कि जनता को फायदा मिले और 2024 का जो इलेक्शन है उसको लेकर भी जनता को साथ लेकर चले, उनके काम करें, जिससे यहाँ बहुत बड़ी ग्रोथ हो। क्या लगता है, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में पंकज जी, क्या लगता है आपको मारवाड़ में कितने मंत्री पद मिल सकते हैं? क्या इस बार मंत्रियों की संख्या जो है ज्यादा रहेगी, क्योंकि अभी जो सीएम और डिप्टी सीएम है वो जयपुर तक केंद्रित होकर रह गए हैं। बिल्कुल, आपका ये सवाल तारीफ काबिल है। मारवाड़ में इस बार जो है अगर देखा जाए आपको तो मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि युवाओं को आगे लाया जाए, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं संगठन के, उन्हें आगे लाया जाए। तो आपके सामने एक नया चेहरा जो मोदी सरकार ने दिया है वो आप देख सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री जो है अपने आप में कहीं ना कहीं एक अद्भुत और बड़ा ही प्रशंसनीय चेहरा आपके और हमारे सामने आया है। इसी तरह से पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार भी मोदी सरकार जो है सारे ही वर्गों को ध्यान में रखते हुए, सभी ओबीसी वर्ग है, एससी एसटी वर्ग है और जो भी जाति समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, जिस तरह से विधायकों की बात करें तो वो एक ऐसा माना जाए जन आधार के लोगों को वांछित रखा गया है और उन्हें उनका नंबर लगना चाहिए था, चाहे सीएम हो या डिप्टी सीएम हो। इसका आरोप लगातार लग रहा है क्योंकि किरोड़ लाल मीणा के जो समर्थक है वो भी विरोध पे उतर आए थे। वसुंधरा राजे के जो समर्थक है, विधायक समर्थक, उनके घर घर पहुंचे थे सीएम बनाने के लिए। इसके बाद में एक नए चेहरे को सीएम बना दिया गया। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो क्या उसमें नए चेहरों को मौका मिलेगा या अनुभवी चेहरों को मौका मिल सकता है? देखें, अगर कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो ये तो सारी ही पार्टियों में देखने को मिलेगी, लेकिन जो आला कमान का निर्णय है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत निर्णय होकर के सामने आएगा, आप और हमारे सभी के सामने आएगा। लेकिन एक लॉबिकल अगर हम बात करें, एक वर्ग को लेकर के अपन एक बात करें तो कहीं ना कहीं जो है इन विधायकों के चेहरों में, जो मंत्री के चेहरों में ये तब्दील होंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक कंट्रोवर्सी तो क्रिएट होगी ही। लेकिन उस कंट्रोवर्सी का मतलब ये नहीं कि आप कंट्रोवर्सी के चलते जो है देश की राजनीति और सबसे बड़ी की पश्चिमी राजस्थान में जो प्रदेश स्तर के चुनाव हैं उनमें लेकर के कंट्रोवर्सी कहीं हावी नहीं होती नजर आ रही है। धन्यवाद। अग्रिम पंक्ति में कौन से विधायक लगते हैं आपको, अगर बात करें तो? अग्रिम पंक्ति में मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मोदी सरकार जो है सबसे पहले इसमें अब की बार इस चुनाव को लेकर के जाट समीकरण को, विश्नोई, जाट और ओबीसी और सारे जो एससी एसटी वर्ग को सामने लाने का प्रयास जारी है। जितेंद्र जी है हमारे साथ में। क्या लगता है आपको, अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, सीएम और डिप्टी सीएम नियुक्त हो चुके हैं, किनका नंबर मारवाड़ में पहले लग सकता है? जिस तरह मोदी सरकार ने राजस्थान के अंदर तीनों जो विधायकों को लेके आए, जो उप मुख्यमंत्री बने हैं या मुख्यमंत्री बने, उनमें सब पहली बार चुनाव लड़के आए हैं। तो इस बार भी लगता है कि वो पहली बार जो चुनाव लड़के आए हैं उनको मंत्रिमंडल में उनका स्थान होना निश्चित है। क्या लगता है जनाधार वाले नेताओं को खत्म किया गया है इस बार? जनाधार वाले नेता तो हार चुके हैं, कोई जनाधार का नेता रहा ही नहीं ना, तो उसमें उनका है नहीं। अब जनाधार में यहाँ से बाबू सिंह राठौड़ है या बैराराम सियोल है या जोगाराम पटेल है या ये अपने पब्बाराम जी विश्नोई है, यही है जो 2-3 बार चुनाव जीत के आए हैं। पहली बार चुनाव जो जीता है इन्होंने कह रहे अतुल बंसाली, देवेंद्र जोशी, ये पहली बार चुनाव जीत के आए। तो हो सकता है इनमें से दोनों में से एक का नंबर मंत्रिमंडल में हो सकता है, चाहे राज्य मंत्री के हो या कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर। अर्जुन लाल गर्ग और गजेंद्र सिंह खींवसर पहले मंत्री पद पर रहे थे, क्या उनका नंबर भी पहले लग सकता है इस बार? इस बार शायद मुश्किल लगता है कि इस बार इनका नंबर नहीं लगे, क्योंकि यूथ का नया चेहरा जो
फर्स्ट बार जीत का है ना, उन्हीं को ये तवज्जो देते हैं, तो शायद इनका नंबर नहीं आए। जिस तरह से मुख्यमंत्री की बात हो या उप मुख्यमंत्री की, सभी जयपुर तक केंद्रित होकर रह गए। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मारवाड़ और मेवाड़ को मंत्रिमंडल में अच्छी खासी जगह मिल सकती है। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर कितने मंत्री नियुक्त होते हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।